आइए एक अति महत्वपूर्ण समाचार की हम समीक्षा करें। टू मैन आर्मी वाली भाजपा और संघ के बीच शीत युद्ध जारी है और वो जारी रहेगा। उसका परिणाम क्या आएगा अभी कुछ कहना कठिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर विचित्र किस्म की राजनीति हो रही है। आज जो समाचार प्रसारित हुआ कि शिवराज सिंह और डॉक्टर मोहन भागवत के बीच 45 मिनट तक की चर्चा किस बात पर हुई, क्या हुई, यह तो कहना कठिन है, क्योंकि कोई सूत्र भी नहीं बता रहा है, किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही। परंतु सिर्फ कयास से लगाया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कुछ चर्चा हुई है। ठीक है, जो भी हुई हो आप कह नहीं सकते, परंतु आइए अब हम जो इस मुलाकात की समीक्षा करें। सबसे पहले हम आते हैं शिवराज सिंह पर। शिवराज सिंह का इतिहास भूगोल क्या है, शायद मोहन भागवत को पूरी तरह से पता नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को शिवराज सिंह का इतिहास भूगोल जान लेना चाहिए। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ये जनता से छुपा नहीं है, सब जानते हैं कि क्या थे। और यदि हमने शिवराज सिंह के राज खोलना शुरू किया ना, तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। हम अभी राज खोल नहीं रहे, राज बंद है, हमारे पास में है, साक्ष्य है, हम अभी कुछ भी नहीं बोल रहे। ठीक है, अब यह शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन पर कितने कितने क्या क्या आरोप लगे हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। व्यापम में क्या हुआ और दूसरे अन्य तरीके से भी क्या क्या किया गया, ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर है, कोई इसमें किसी प्रकार का संकट नहीं है, सब कुछ उजागर है। अब यहाँ पर हुआ क्या, शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को अपनी बपोती मान ली थी, अपनी जागीर मान ली थी, और वो कह रहे थे कि बस अब मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर यह शिवराज सिंह ने अपनी लोकप्रियता के आड़ में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख लिया था। होना चाहिए, सपना देखना चाहिए, सब कोई देख सकता है, किसी को प्रतिबंध थोड़ी है कि नहीं नहीं सपना देखना बंद है। और मैं तो यहाँ पर एक बात कहता रहूँ, कुछ आंसू टपक जाने से है ना, सावन कभी मरा नहीं करता। मैं बड़े विचित्र बात कह रहा हूँ, ये आप जरा गंभीरता से समझने की बात है, और इसका आशय मोहन भागवत जी बड़े आसानी से समझ लेंगे। अब यहाँ पर आइए, शिवराज सिंह ने क्या है, कितनी बार आस्थाएं बदली, क्या हुआ, उनको मध्य प्रदेश से निकाला गया। और शिवराज सिंह का को तो बलि का बकरा बनाने वाली ये नाजी गैंग थी ना, पहले से ही तैयार थी। गुजराती गैंग को तो शिवराज सिंह अखर रहा था, उन्होंने कहा कि ये आदमी कैसे चल रहा है और इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, इसको बलि का बकरा बनाना ही है, और उसने बना ही दिया। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह का पत्ता काट दिया गया। वो तो जो मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी कर रहे थे वो भी खत्म हो गए, उनको संसद का टिकट दे दिया, वे जीत भी गए, भारी मतों से जीते। तो जीत से भी गुजराती गैंग में हड़कंप मचा कि अरे ये तो शिवराज सिंह तो है ना, बलि का बकरा बन ही नहीं सकता यूँ तो। फिर उन्होंने एक छाती नाटक खेला कि चलो शिवराज सिंह को केंद्र में मंत्री बना देते, कृषि मंत्री बना दिया। वाचाल तो हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं, जनता को प्रभावित भी करते हैं, और किस तरह से जनता को भ्रमित किया जाता है इसमें भी वो माहिर। ठीक है, क्या केंद्र में उनको कृषि मंत्री बना दिया। अब उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ मंत्री बन के हो गया, ये तो और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा इसको बलि का बकरा बनाओ, इसको हलाल करो। तो गुजराती गैंग ने एक स्कीम सोची। हालांकि हम जानते हैं कि वर्तमान में शिवराज सिंह, मोदी, अमित शाह इनके जो चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं,
ये भी किसी से छिपा नहीं है, मामला उजागर है। तो उन्होंने कहा कि जब ये इतना ही झुक गया है तो इसको अब बलि का बकरा बनाना तो बहुत आसान है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज सिंह का नाम चला दिया, चल गया नाम शिवराज सिंह का। अब तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप एक काम कीजिए कि ये जो संघ और टू मैन आर्मी भाजपा के बीच युद्ध चल रहा है ना, इसमें आपको हमारी तरफ से एजेंट बन के जाना और मोहन भागवत जी से मिलना, उनको पर ऐसे जाल में फंसाना है कि डॉक्टर मोहन भागवत आत्मसमर्पण करते। योजना के अनुसार शिवराज सिंह मोहन भागवत से मिलने गए। 45 मिनट तक चर्चा हुई, खूब चर्चा की और मोहन भागवत भी थोड़े भ्रमित से होने लगे कि नहीं ये तो अपना संघ का आदमी है और यदि इसको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन भागवत विचलित भी हुए और यही बात जब संजय जोशी को पता लगी ना तो उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया कि नहीं, शिवराज सिंह किसी भी कीमत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। सारा जो गुजराती गैंग का जो नाटक था ना वो सब खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया नाटक। मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी को याद दिला दूं कि एक बार आप उज्जैन आए थे एक समारोह में, उद्घाटन में, उसमें शिवराज सिंह भी थे। तो उस समारोह में आपकी कितनी अच्छी वो की थी उपेक्षा, आपको पता है। और जब बाद में कुछ पता लगा तो आपसे मिलने आए थे तो आपने इनसे नकारा भी कर दिया था। ये स्थिति मैंने खुद ने देखी, मैं खुद मौजूद था उस समारोह में। मैंने देखा कि आप है ना शिवराज सिंह से नफरत करते थे, घृणा करते थे, उनका कोई मिलना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, वो अब आप आज यहाँ पर शिवराज सिंह को पास में बिठा के 45 मिनट की चर्चा कर रहे हैं, ये भी बड़ी विचित्र बात है। और ये पूरा गुजराती गैंग का शातिर षड्यंत्र है। शिवराज सिंह गुजराती गैंग के दुल्ला बनकर यहाँ पर आए आपके पास में आपको भ्रमित करने के लिए, और आप भ्रमित हो रहे, बड़ी विचित्र बात है। अब शिवराज सिंह क्या है असल में, इसका आपको संज्ञान है पूरा। ये बात निश्चित है, शिवराज सिंह अभी भी क्या दम भरते हैं कि अरे संघ क्या है, मैंने तो मध्य प्रदेश सरकार से संघ को क्या क्या उपहार दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भाजपा ने संघ को बहुत बड़े उपहार दिए, किसी से छिपे नहीं है। आइए आपको यहाँ कितनी जमीनें हैं वो बता दे। संघ को किस तरीके से लाखों रुपए की आर्थिक सहायता भी दी, ये भी प्रचारित करते हैं, प्रचारित करते थकते नहीं है। इसका मतलब संघ को इस भाजपा सरकार ने खूब उपहार दिए, इतने उपहार दिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर बहुत ही मजेदार बात भी हमारे सामने आती। अब क्या कहे क्या न कहे, मोहन भागवत तो खुद समझदार, वो विद्वान भी है, वे सब जानते हैं, किंतु न जाने क्यों इस बार वो गुजराती गैंग के शातिर षड्यंत्र में उलझ गए। ये जो शिवराज सिंह आए ना आपके पास में भागवत जी, ये किसी लक्ष्य के लिए आए, ये गुजराती गैंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए आए हैं, आपको डैमेज करने के लिए आए हैं। आपसे चर्चा करने की जो बात कर रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत है। आपको तो चर्चा करना ही नहीं थी। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने जब संजय जोशी का नाम हाईलाइट कर दिया तो आपको तो ये कहना था कि कुछ भी नहीं, हमारा एक स्पष्ट निर्देश है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी होंगे, मगर आप विचलित नजर आ रहे हैं। क्यों? ये तो गुजराती गैंग ने षड्यंत्र रचा और आप उस षड्यंत्र के शिकार हो गए। ये मैं खुले रूप से कह रहा हूँ और मुझे कहना पड़ रहा है। ठीक है, अब संजय जोशी को आप पहले ट्रैक पे तो लाओ, उनको आप ट्रैक पे ही नहीं ला रहे,
और कह रहे कि यहाँ पर क्या उनको कोई अच्छा पद दे देंगे। अब संजय जोशी भी नाराज हो गए, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं कोई पद नहीं लूँगा। इस पर से उन्होंने इनकार कर दिया। अरे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। और आप ये मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में आप उलझते जा रहे हो। अब आपको पता है आपको कि कितना इन्होंने संघ का पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने इस पर यही कहा ना कि संघ के पास में अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई, चल अचल संपत्ति कहाँ से आ गई। हाँ, और उन्हीं के जो चिंटू हैं अमेरिका से, उन गुजरातियों ने संघ को खूब माल दिया, ये भी प्रचारित हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और मेरी तो एक बात है कि संघ को है ना अपना धोरा और चरित्र त्यागना पड़ेगा, अपनी वचनबद्धता पे कायम रहना पड़ेगा। आपने घोषणा कर दी कि कुछ नहीं, संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इतने निर्णय से बिल्कुल बदलना नहीं है। और आप बदलते हैं ना तो ये अच्छी बात नहीं है। ये संघ के चरित्र पे और उसके व्यवहार पर एक काला धब्बा लग सकता है। दूसरी बात, आपने गडकरी जी को पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ठीक है, अच्छा होना चाहिए।